यूक्रेन वॉर जोन में जी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है। हमारे रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हैं। यूक्रेन से लगातार मिसाइल हमले और युद्ध की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। हमने आज रूस यूक्रेन वॉर जोन की लेटेस्ट रिपोर्ट भी तैयार की है, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं हमारे रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर के पास। शिवांगी, सबसे पहले तो आप बताइए कि इस वक्त कीव में क्या हो रहा है, युद्ध का कितना असर आपको कीव में दिख रहा है? मलिका, आपको पिछले 332 दिनों से चल रहा है और इस वक्त जो हालात है यहाँ पर ठंड की मार है। एक तरफ रूस लगातार यहाँ पर हमले कर रहा है, बीच में ये हमला थमा था, लेकिन अब बीते दिनों से हम देख रहे हैं खासकर जो ज़पोरिज़िया का इलाका है वहां पर रूस ने एक बार फिर से अपनी ओर से हमले तेज कर दिए हैं। और देखिए, जंग से ज्यादा यहाँ पर जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है ठंड। जब मैं ये लाइव कीव से कर रही हूँ, इस वक्त यहाँ का तापमान -3 डिग्री है और रात होते होते तक ये -12 -13 हो जाता है। लेकिन ठंड से ज्यादा परेशानी यहाँ पर है पावर कट की। रूस लगातार यूक्रेन में जो पावर प्लांट है, ट्रांसमिशन है, उनको अपना निशाना बना रहा है और यूक्रेन की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यही रूस की चाल है कि जैसे ही पावर ग्रिड और जो ट्रांसमिशन है वो बंद किए जाएंगे तो जो सोल्जर्स हैं या फिर जो आम लोग हैं जिनका मनोबल बढ़ा है, कीव शहर में वापसी हुई है, तमाम जगहों पर आवाजाही फिर से शुरू हुई है, लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर आप यहाँ जमीनी हकीकत पूछे तो देखिए, अंधेरा होता है, घंटों पावर कट होता है, लेकिन फिर भी कीव की सड़कों पर मैं ठीक 9 महीने बाद यहाँ पहुंची हूँ और मुझे पहले से ज्यादा यहाँ चहल पहल नजर आ रही है। 9 बजे के बाद यहाँ कर्फ्यू लग जाता है, उसके बाद भी आपको सड़कों पर लोग दिखाई देंगे। तो मुसीबत यहाँ पर है, लेकिन युद्ध के बीच भी लोगों का मनोबल नहीं टूटा है। और रही बात वॉर की, तो देखिए, अब अगले महीने 1 साल होने को आया है, लेकिन ये वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीच बीच में ये कहीं ना कहीं युद्ध रुकता है, फिर स्पीड पकड़ता है, आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। जितनी भी बाकी के देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, कभी खुलकर समर्थन करते हैं तो कभी सैन्य उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन युद्ध किस ओर जा रहा है ये कहा नहीं जा सकता। और रही बात कीव और आसपास के इलाकों की, तो पहले से स्थिति यहाँ पर बेहतर देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग यहाँ पहुंचे हैं, आवाजाही बढ़ी है, लेकिन ठंड की मार यहाँ बहुत ज्यादा है। और ठंड की मार के बीच भी हमने देखा कि जगह जगह अलग अलग शेल्टर होम बनाए गए हैं। जब पावर कट हो जाता है तो वहां पर जाकर लोग अपने फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ठंड में मुश्किल तो है, लेकिन कीव में लोगों का मनोबल यहाँ पर नहीं टूटा है। मलिका जी शिवांगी, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगले महीने 1 साल हो जाएगा इस युद्ध को शुरू हुए, और क्या पुतिन का इरादा है इस युद्ध को खत्म करने का, इस पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको यूक्रेन से आई वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसने इस जंग के जल्द खत्म होने की हर एक संभावना को खत्म कर दिया है। लेटेस्ट खबर यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को अमेरिका सहित सभी देशों ने मिलकर नए हथियारों को टेस्ट करने की प्रयोगशाला बना दिया है। ये कितनी खतरनाक खबर है, ये इस रिपोर्ट से समझिए। अमेरिका और पश्चिमी देशों के नए हथियारों की प्रयोगशाला बन गया है यूक्रेन। यूक्रेन का युद्ध अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए नए हथियारों का टेस्टिंग सेंटर बन गया है। अमेरिका अपने जिन हथियारों को भी परखना चाहता है वो उसे यूक्रेन के वॉर जोन में पहुंचा देता है, और यूक्रेन की सेना उसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ हमले के लिए करती है। लेटेस्ट ड्रोन हमले की पिक्चर देखिए। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन की मदद से दोनेत्स्क में रूस के ठिकाने पर हमला किया। और ऐसे हमलों में उसे अमेरिका का एक्टिव सपोर्ट मिलता है। ऐसे हमलों से अमेरिका को भी अपने हथियारों की ताकत का पता चलता है, और युद्ध में कोई हथियार कैसा काम करेगा ये समझने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को टेस्टिंग लैब बना दिया गया है। पहला उदाहरण है यूक्रेन को दिए गए स्विच ब्लेड ड्रोन। ये दुश्मन के टैंकों को भी निशाना बना सकते हैं। पहली बार जंग में इसका इस्तेमाल हुआ। एक ब्रिटिश थिंक टैंक के मुताबिक ये युद्ध के मैदान में कमजोर साबित हुए।
और फीडबैक के मुताबिक अब इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अमेरिका के हाइमार्स रॉकेट सिस्टम। ये लंबी दूरी तक करीब 300 से 500 किलोमीटर तक रॉकेट दाग सकते हैं। अमेरिका इन्हें अपने सबसे घातक हथियारों में से एक मानता है और यूक्रेन में पुतिन की सेना को इस रॉकेट सिस्टम ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका की मदद से यूक्रेन के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। स्मार्टफोन पर चलने वाला ये ऐप रूस के ड्रोन को टारगेट करता है। ऐसे एक नहीं कई ऑपरेशन चल रहे हैं और इसका फायदा उठाकर अमेरिका की सेना भविष्य में रूस के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग कर रही है। कुल मिलाकर यूक्रेन हथियारों की प्रयोगशाला है जिसमें दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देश अपना बारूद भेज रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या ये युद्ध जल्द खत्म होने वाला है? दुनिया के सामने ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। शिवांगी, फटाफट आपसे अपडेट इस पर भी लेना चाहूंगी। जानकारी ऐसी भी आ रही है कि कीव को अगर सुरक्षित रखना है तो उन्नत हथियारों की जरूरत होगी, जिसके लिए पश्चिमी देशों की तरफ पूरी आस लगा के देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ पुतिन भी युद्ध को जल्द खत्म करने नहीं वाले हैं। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि करीब 5 लाख नए सैनिकों की भर्ती वहां हुई है। ताजा अपडेट इससे जुड़ा दीजिए। बिल्कुल साफ तौर पर मलिका, अगर देखिए इस युद्ध को खत्म होना होता तो युद्ध कब का खत्म हो गया होता, लेकिन ये एक अंतहीन युद्ध बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं यूक्रेन अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहा है। देखिए जो देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं वो भी खुलकर साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे और बार बार ज़ेलेंस्की यही बात कह रहे हैं कि अगर हमारी मदद करनी है तो आप खुलकर मदद करिए। सबसे बड़ी बात कि जब थोड़ा सा युद्ध ये शांत हुआ था तब ये देखा जा रहा था कि शायद जो दोनों ही देश के प्रतिनिधि मंडल है लगातार शुरुआती दौर में भी मिल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद ये युद्ध कहीं ना कहीं थम जाए, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं, ना तो यूक्रेन ना ही रूस। और देखते देखते फिर यूक्रेन और साथ ही साथ रशिया की ओर से हमने देखा कि इस युद्ध को थोड़ा धीमा कर दिया गया था। शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो चाहे वो ज़ेपोरिज़िया का इलाका हो, माफ कीजिएगा देखिए ठंड यहाँ पर इतनी ज्यादा है कि बोलने में भी यहाँ तकलीफ हो रही है, दिनिप्री का इलाका हो या फिर ओडेसा का इलाका हो, वहां सबसे ज्यादा हमले हो रहे थे। ब्लैक सी का जो एरिया था, लेकिन फिर थोड़ा सा युद्ध थमा, कीव में वापस से लोगों की वापसी हुई। आपको बता दें कि कीव तक रशिया की जो सेना थी वो पहुंची और यहां से वापस लौट गई थी। तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं युद्ध थमेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं। और ये बिल्कुल शिवांगी, एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। शुक्रिया शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता वॉर जोन से आपको पल पल की अपडेट्स दे रही थी।